हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एयरफोर्स इनटेक 2020 के पीएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल के बारे में। और यह पीएसएल, सबसे पहला सवाल, कल आने वाली है या नहीं? तो 100% कल को आने वाली है। यह इस पर मेरे को नहीं लग रहा कि कोरोना वायरस का कोई इम्पैक्ट होगा। नहीं तो आज शाम अभी तक का एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था कि यह कल नहीं आएगी, लेकिन अभी तक का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आई थिंक कल को आ जाएगी। बाकी किस टाइम आएगी, कैसे चेक करनी है, तो और फेक न्यूज़, सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तथा कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ये हम आगे वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। दोस्तों, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है 01/2020 इंटेक का डाटा। इस डाटा में साफ दिख रहा है कि एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी पीएफटी के लिए, वो 36.25 गई थी और वाई की 37.25 गई थी। कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियली आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। और ये कट ऑफ आई, इसके बाद आपके फेज सेकंड हुए तो यूट्यूब पर वीडियो चलने लग गई क्या कि इस बार की पीएसएल 40+ वालों की लगेगी, 40+ से नीचे वालों का इस पर कोई नंबर नहीं आएगा। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से यूट्यूब, हालांकि फेमस बहुत बड़े यूट्यूबर भी यह बात कह रहे थे कि 40+ कट ऑफ जाने वाली है। आप अभी भी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बोला था। लेकिन वह कट ऑफ कितनी गई? 37.75। वाई ग्रुप की कितनी गई थी? 37.25। और कितनी गई? 39.25। यानी कि यहाँ केवल 1.5 मार्क्स बढ़ा है और यहाँ केवल 2 मार्क्स बढ़े हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, सबने कहा था कि 40 मार्क्स से नीचे वालों को टेंशन की ज़रूरत है, पीएसएल में नाम नहीं आने वाला है उनका। लेकिन कितनी आई थी आप अपने खुद ही देख लेना। और बाकी अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है करके। तो ये रहा आपका। अब बाकी पीएसएल मेरे अकॉर्डिंग इस बार कितनी रह सकती है, सबसे पहले ये बताऊंगा। ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको पीएसएल किस बात पर डिपेंड करती है। आप जो कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि हाँ 40% मेडिकल में आउट हुए, 40% फेस जीडी में आउट हुए, इतने परसेंट 10 लोग रेस में आउट हुए, यहाँ से निकाल दो, ऐसे निकाल दो। तो मैं बताऊं आपको, वो कौन सा डाटा यूज कर रहे हो भाई मेरे। आप केवल एक ही सेंटर को देख के तो नहीं बना सकते हो ना। किसी सेंटर में रेस में एक भी बाहर नहीं हुआ है, किसी में ज़्यादातर रेस में बाहर हुए हैं। और जीडी इस बार का आपको पता ही है कितना हार्ड हुआ था। तो टोटली यह बात है कि किस बात पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात पर डिपेंड करती है कि वैकेंसी कितनी है। क्योंकि वैकेंसी कभी 2100 वैकेंसी आ जाती है, कभी 2400 वैकेंसी लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपके खाली कितनी सीट है वहाँ, उस हिसाब से डिपेंड है वो। नंबर दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात पर पीएसएल डिपेंड करेगी वो है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बिटवीन डिफरेंस ऑफ 1 मार्क्स। यानी कि इसको समझाता हूँ मैं आपको। आपकी मेरिट गई 28। अब कोई बंदा होगा जिसके करेक्ट 28 नंबर होंगे और कोई बंदा होगा किसी के करेक्ट 29 नंबर होंगे। अब 28 और 29 के बीच में अगर ज़्यादा ज़्यादा बंदे मौजूद होंगे, अगर इनके बीच में माना कि 150 लोग हैं, 28 से 29 के बीच में अगर 150 लोग हैं, तो यहीं से 150 आउट हो जाएंगे। और 29 से 30 नंबर वाले, माना 400 हैं, तो उतने वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कट ऑफ कम बढ़ेगी। अगर 28 से 29 के बीच में 50 बंदे हैं केवल, अगर 28 से 29 के बीच में केवल 50 बंदे हैं, अगर 28 से 29 के बीच में केवल 50 बंदे हैं, तो फिर आप लगाइए 28 से 29 में तो 50 ही हैं, तो 29 से 30 में भी 50 हैं, तो 100 ही बंदे बाहर हुए। तो कहाँ वहाँ 400 बाहर हो जा रहे थे 2 मार्क्स में, कहाँ यहाँ इतने बाहर हो रहे हैं। तो ऐसा पोल में आप बोलेंगे कि पोल करा है हमने। पोल में यूट्यूबर्स ने पोल लगाया था कि इसमें इस बार इतने मार्क्स वालों का क्या है, इतने मार्क्स वालों का क्या है। लेकिन भाई उसमें किसको पता चल रहा है कि जिसने वो पोल दिया है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है? कई लोग तो ऐसे भी होते हैं बिना एग्जाम दिए हुए उस पोल को अटेंड करते हैं, और उससे आपका, मेरे को नहीं लगता कि कोई फिक्स नतीजा आता है। और नंबर तीसरी बात है क्वालिफाइड कैंडिडेट इन फेज 2। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बात पर, इन सभी चीज़ों को मैं देखते हुए, कट ऑफ भाई 30 से नीचे तो नहीं रहने वाली है इस बार। और कट ऑफ ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी। अपने जिसके मार्क्स 2 से 3 मार्क्स अप हैं, 2 से 3 4 मार्क्स तक अप हैं, वह अपना सिलेक्शन श्योर मानिए। क्योंकि अभी एक ये पीएसएल के बाद एक जो इनरोलमेंट लिस्ट आती है उस पर भी, हाँ, लेकिन ये बात है कि पीएसएल के लगभग 3000 बंदों जो पीएसएल में होते हैं, जिसकी 3000 रैंक तक है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि उसमें बीच में मेडिकल अनफिट वाले को बाहर करोगे तो आपकी 3000 रैंक से करीब बीच में 900
आपकी कम हो जाएगी, यानी कि करीब 2100 के करीब आप पहुंच जाओगे। तो यह है मेरे हिसाब से पीएसएल, मेरे हिसाब से भाई सेकंड पॉइंट है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट करके बताइए कि इस बात पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। कितने बंदे हैं 28 से 29 के बीच में, तो आप इसको पक्का कमेंट करके मुझे बताइए इस बात पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो और एक सबसे बड़ी बात कि कल आपने अफवाह से बचना है। आपको सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सुबह से ऐसी अफवाह चलेंगी कि पीएसएल आ गई है और आपने आपने पीएसएल देखा, एक आपके पास पीडीएफ आया, उस पीडीएफ में आपने देखा उसमें आपका नाम ही नहीं, आप फिर टेंशन में। तो आपने क्या आप उसमें क्या होगा, उसमें आपका पिछले साल की एस वो होगी, वो पीएसएल होगी, और उसमें उसने इनटेक का नाम चेंज करके 01/2020 के 01/2020 के स्थान पर 02/2020 लिख दिया होगा। तो आपने वहाँ से नहीं देखना है। अब आपको कहाँ से देखना है, केवल ऑफिशियल वेबसाइट के डाटा पर भरोसा करना है। कुछ भी अगर पीएसएल रुकने का, पीएसएल नहीं आ रही होगी, चाहे कुछ हो, तो उसका डाटा केवल आपको केवल एयरमैन सिलेक्शन डॉट CDAC.in पर जाके ही चेक करना है। और किसी फेक अफवाह से ध्यान बचना है। और इस टाइप के जो आपको पीडीएफ बना के देंगे उनसे बहुत ज़्यादा बचना है। उस पीडीएफ को देखने से पहले आप एक बार देख लेना ऑफिशियल साइट पर अपडेट हो चुकी है या नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।